देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया पुल। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे घर के पीछे एक बेहद पुराना पुल है, दादाजी के वक्त का, जो कि नदी के किनारे है। अब वो पुराना पुल किसी भी काम नहीं आता है, मगर शाम सुबह गांव के बच्चे उस पुल पर मौज मस्ती के लिए आते जाते रहते हैं। मैं भी ऐसे ही एक शाम उसी पुल पर टहल रहा था। सूरज बस ढलने ही वाला था। काफी बच्चे भी वहां से जा चुके थे, तो वहीं कुछ अभी भी पुल पर ही उछल कूद कर रहे थे। डूबते सूरज को देखते हुए मुझे भी लगा कि अब मुझे भी घर चल देना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों मैं वहीं पर बैठा रहा और कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। और जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ कि अब कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया है, तो मैं झट से उठा और घर की तरफ चल दिया। मैं अभी पुल पर ही था, मगर पुल पर अब मेरे अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा था। मैं ये सब देखकर थोड़ा तेज तेज चलने लगा। मैं अभी पुल के बीच में पहुंचा ही था कि मुझे बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जो कि पुल के नीचे यानी कि नदी से आ रही थी। मैं वहीं पुल के किनारे खड़ा होकर नीचे नदी में झांकने लगा, मगर नीचे देखने पर तो सब कुछ सामान्य ही दिखाई दे रहा था, मगर आवाजें तो अभी भी आ ही रही थी, जिस वजह से मैं बड़े गौर से नीचे नदी की तरफ देखे ही जा रहा था कि तभी अचानक ही किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया और मैं उसी वक्त सीधे उसी नदी में जा गिरा। नदी में गिरते ही जैसे ही मैंने तैरना शुरू किया कि वहां अचानक ही बहुत सारे लोग नजर आने लगे। सभी पानी से निकलने की कोशिश में एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतने सारे लोग कहां से आ गए कि तभी उनमें से कुछ लोग मेरे ऊपर भी चढ़ने लगे। मैं उन्हें किसी तरह से दूर करने लगा, मगर बार बार वो सभी लोग मेरे ऊपर चढ़ने लगते। जब उनमें से एक मेरे चेहरे के ठीक सामने आया, तो मैं उसे देखकर बुरी तरह से सहम गया, क्योंकि उसका चेहरा फूला हुआ था, जैसे कोई लाश पानी में फूल जाती है। वो मुझे नीचे पानी में ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं चाहकर भी अपने आप को उनसे छुड़ा नहीं पा रहा था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जिस वजह से मैं उछलता हुआ नदी के किनारे जा गिरा। गिरते ही मैं बेहोश हो गया था। देर रात मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी वहीं नदी के किनारे ही नीचे पड़ा हुआ था, और अब नदी से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी, मगर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था और पानी में भीगने के कारण मुझे बेहद ठंड लग रही थी। तभी मुझे कुछ लोगों की आवाजें फिर से सुनाई दी, जो मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं किसी तरह उन्हें आवाज देते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ। वो सभी लोग मेरे पड़ोसी थे, जो मेरे पापा के साथ मुझे ढूंढ रहे थे। घर पर पहुंचने के बाद जब मैंने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत पहले की बात है, जब उस पुल का निर्माण हुआ था। पुल बनने के बाद लोगों ने नाव की जगह पुल से आना जाना शुरू कर दिया था, जिससे वहां के नाव वाले, जिनकी रोजी रोटी नाव के यातायात पर निर्भर थे, वो अब संकट में आ गए थे। पता नहीं कैसे एक रात जब एक यात्रियों से भरी बस उस पुल से गुजर रही थी, तो अचानक ही वो पुल से नीचे गिर पड़ी, जिसमें सभी लोग मारे गए थे। फिर एक के बाद एक एक्सीडेंट होते गए और बढ़ती मौतों के कारण उस पुल को भूतिया मान लिया गया और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, और पुल के निर्माण के कुछ ही महीनों में पुल बंद कर दिया गया। उस हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी उसी पुल पर भटकती ही रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।